हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक, ठीक है, जिसकी सहायता से आप बोर्ड, कंपटीशन आदि में आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसे जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। तो ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इस श्रेणी में ध्यान से देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये तो रही आपकी धातुएं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ऑरिक, मतलब गोल्ड, सोना, ठीक है। तो ये रही मेटल। अगर अब ये दो पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड कर दी, एक पेज पे ये आ नहीं पाती, तो आप क्या करेंगे, इसे एक पार्ट ये है, इसके जस्ट नीचे का जो पोर्शन है वो यहाँ से है, CdCONi से, ठीक है, इसके जस्ट बाद। अब ये तो हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी में पाई जाने वाली धातुएं। उस साइड में मैंने लिया है मानक अपचयन विभव, ठीक है, उसका आधा पार्ट ये है, फिर इसके जस्ट बाद ये है। अब किस बंदे का कितना मानक अपचयन विभव होता है, मानक अपचयन विभव, इसे हम लोग SRP भी कह सकते हैं, SRP, S फॉर स्टैंडर्ड, R फॉर रिडक्शन और P फॉर पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो प्रत्येक के आगे मैंने उसका जो SRP है वो लिख दिया है, बट मुझे सबके याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ मैं मोस्टली 3 का याद कर लेता हूँ, एक स्टार्टिंग वाले का, एक मिडिल वाले का और एक लास्ट वाले का, ठीक है। स्टार्टिंग वाले का कितना, -3.05 वोल्ट, ठीक है। एक मिडिल में आया हाइड्रोजन, ये वाला, ठीक है, उसका कितना है 0.00 वोल्ट। इसके बाद लास्ट वाले को देख ले रहे हैं, गोल्ड, इसका कितना है +1.42 वोल्ट, इसका लास्ट वाले का, ठीक है। इनके भी होते हैं बट इनसे हमें कोई इसका यूज नहीं करना अभी। अब इसमें करना क्या है हमें, ठीक है, पहले तो इसके ट्रिक की बात करते हैं, बाद में समझाते हैं इसके अनुप्रयोग कैसे करके हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, आप क्या करेंगे, आपको एक मूवी देखते हैं बेसिकली बॉलीवुड वगैरह की, ठीक है। तो बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है, ठीक है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है उसमें, ठीक है। अब वो उन्हीं के बीच में कोई एक कहानी बुनी जाती है, ठीक है। तो मेरी भी कुछ कहानी ऐसी है। इस कहानी में क्या है, एक हीरो है, ठीक है, जिसका नाम है अली, ठीक है। और इसमें एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है लीना, ध्यान देना, लीना। अब इस लीना के पास कोई बैग होता है, जो उसकी स्टोरी है, इसके पास कुछ बैग होता है, एक बैग, उसमें कुछ भी रहा हो, डायमंड रहा हो या कुछ भी है, ठीक है। तो ये हीरो हो गया। इसकी स्टोरी क्या है, ये कनाडा जा रहा था, कनाडा किसी काम के पर्पज से जा रहा होगा कनाडा, ठीक है। हीरोइन है लीना, इसके पास क्या है, बैग है। अब इसमें जब हीरो है, हीरोइन है, मूवी बनाना तो एक विलन तो होना बनता है, एक विलन है, ठीक है। विलन का नाम है श्री काना, बड़े अजीबोगरीब नाम होते हैं विलन के, लेकिन ये श्री क्यों लगा रहे हैं, श्री, हम श्री किसी को सम्मान देने के लिए लगाते हैं, और गद्दार से सब लोग डरते हैं, इसलिए उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, श्री, और उसका नाम क्या है, काना, तो नाम क्या हो गया, श्री काना। अब इसकी स्टोरी क्या है, ये जो विलन है श्री काना, ये लीना से इसका बैग मांगता है, बैग, ठीक है। लीना से कहता है आप अपना हमें बैग दे दो। अब भाई हीरोइन को कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो किससे कहेगी, अपने हीरो से, कि विलन ने मुझसे ये कहा, ठीक है। जो श्री काना था वो लीना से उसका बैग मांगता है। अब ये लीना किससे कहती है ये बात, अली से, जो कि कहाँ जा रहा था, कनाडा, ठीक है। अब अगर सपोज आप कनाडा जा रहे हो, ठीक है, और आपकी को एक्टर आपसे कहती है कि इसने मुझसे बैग मांगा या मुझे परेशान किया, तो आप क्या करेंगे, आप कनाडा जाना कैंसिल करेंगे, पहले उससे फाइट करेंगे। तो ये बोलता है, कहता पहले मैं जंग कर लूं, बाद में कनाडा जाऊंगा। अब पूरी स्टोरी को हम लोग जोड़ते हैं। लीना का बैग था, कौन मांग रहा था, श्री काना मांग रहा था, ठीक है। अली क्या कहता है, मैं जंग कर लूं फिर कनाडा को निकलूं। अब इसी लाइन को जोड़ते हैं हम लोग, यहां से आते हैं, लीना का बैग, श्री का ना मांगे, अली मैं जंग करूं फिर कनाडा को निकलूं। यहां तक आ गए हम लोग, ठीक है। लीना
का बैक, श्री का ना मागे, कौन मांग रहा था? काना, श्री काना, श्री काना मांगे। अली मैं जंग करूं फिर कनाडा को निकलूं। ठीक है, लीना का बैग, श्री का नाम आगे, अली मैं जंग करूं फिर कनाडा को निकलूं। अब आगे की लाइन को और तरह से जोड़ दें। संडे पहले है, ठीक है, यहां से बात करते हैं। संडे पहले है, कहां पर होंगे आगे, पिता आओ, पिता आओ। ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं। इसे याद करना कोई ज्यादा टिपिकल नहीं रहता। संडे पहले है, संडे पहले है, कहां पर होंगे आगे, कहां पर कहां होगा, आगे होगा। ठीक है, पिता आओ, कहां पर कहां है इनसे आगे, कहां पर होगा आगे। ठीक है, कहां पर कहां हो गया, आगे हो गया, कहां पर होगा आगे, पिता आओ, पिताजी को बुलाया है। ठीक है, संडे पहले, कहां पर होंगे आगे, पिता आओ। तो पूरी जो ट्रिक मेरी बनती है वो क्या होती है? लीना का बैग, श्री का नाम आगे, अली मैं जंग करूं फिर कनाडा को निकलूं। संडे पहले है, कहां पर होंगे आगे, पिता आओ। ये तो रहा इसका ट्रिक। अब इसके बाद की बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। ठीक है, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग से पहले मैं इसकी बात कर लूं, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दी जाती है, तो डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। यहां पे आप देखिएगा, इसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस में है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप जाते रहेंगे, माइनस के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जीरो पे आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या में आएगी, प्लस में, प्लस में आते गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, SRP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, SRP बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बेस मानकर इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी? धातुओं को उनके SRP मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी रही डेफिनेशन। अब इसके अनुप्रयोग की बात, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग की बात करें तो यहां पे ध्यान देना है आपको, 4 अनुप्रयोग इसके बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, ठीक है, 2 चीजें बढ़ती हैं और 2 चीजें घटती हैं। कौन सी चीजें बढ़ती हैं, कौन सी चीजें घटती, ये विषय ध्यान देना है आपको। ठीक है, पहला, एक तो मानक अपचयन विभव, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, SRP। ठीक है, ये बढ़ता है, अभी देखा था आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में। नंबर 2, एक आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता ये भी बढ़ती, ये दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ध्यान देना इस बात पे, 2 चीजें बढ़ रही हैं, अब 2 चीजें इस पे घटेंगी भी। ठीक है, 2 कौन कौन सी? एक तो थी अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता, और एक होती है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको, अपचायक क्षमता और क्रियाशीलता क्या होती है, घटती हैं। मानक अपचयन विभव और आक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। अब यहां से हमारा एक रिलेशन और बन सकता है, वो ये है। ठीक है, अगर हमने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी ली है वो SRP के अकॉर्डिंग ली है, अगर किसी का SRP अधिक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इस बात को समझें, आक्सीकारक क्षमता समानुपाती किसके, ठीक है, SRP के, SRP एक रिलेशन ये बन गया। ठीक है, एक रिलेशन बन गया, SRP अगर किसी का ज्यादा है तो उसकी आक्सीकारक क्षमता भी ज्यादा होगी। दूसरा यहां से बन सकता है, अगर इसकी बात करूं अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता ये कैसी होगी, ये व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्यों?
क्योंकि ये घट रही हैं, और वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ऊपर से नीचे आने पर ये प्रोसेस है, तो क्या होगा 1/SRP। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आओगे तो SRP बढ़ेगा, लेकिन क्या क्या घटेगा, वो इसके व्युत्क्रमण पर। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना। अर्थात ऊपर वाला बंदा बहुत ज्यादा अपचायक होगा और नीचे वाला बंदा कम अपचायक होगा, और क्रियाशीलता का भी यही क्रम रहेगा इसी के अकॉर्डिंग। अगर क्रियाशीलता की बात करूं, क्रियाशीलता ये भी व्युत्क्रमानुपात होगी SRP के। अगर किसी का SRP अधिक है तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी, और क्रियाशीलता कम है तो SRP अधिक होगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। अर्थात ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग तो क्रियाशीलता भी स्लो मोशन में क्या होगी, घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि SRP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके एक दो प्रश्न लेके चलते हैं, फिर बात। ये इससे संबंधित पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए, धातुओं A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव, क्या होते हैं ये, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान क्रमशः -2.93, -0.25 और -3.05 तथा -0.74 वोल्ट है। इन्हें क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए बात करते हैं। A, B, C और D 4 मेटल हैं, ठीक है। इसका मानक अपचयन विभव कितना है, क्रमशः -2.93, इसका कितना है -0.25, इसका कितना है -3.05, इसका कितना है -0.74। ये इनके मानक अपचयन विभव है, ठीक है, SRP। अब हमने SRP और क्रियाशीलता में एक रिलेशन पढ़ा है अभी। क्या था, क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती SRP। मतलब अगर किसी बंदे का SRP अधिक है तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी, और SRP कम है तो क्रियाशीलता ज्यादा होगी। और हमें क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि उस बंदे को पहले रखना है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो। अर्थात इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता उसी को होगी जिसका SRP सबसे कम होगा। अब SRP सबसे कम किसका है वो देखना है हमें। देखिए, कम कैसे छाटेंगे इस बात को ध्यान देना है। अगर मैं इसकी बात करूं, माइनस का मतलब होता है कर्जा होना किसी का, ठीक है, इसी से लोन ले लेना, ऋणी हो जाना। अब इस पे कितना कर्जा है, 2,93,000। इस पर कितना है, मात्र 25,000। इस पे कितना है, 3,05,000। इस पे कितना है, मात्र 74,000। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन होगा, जिसपे सबसे ज्यादा कर्जा होगा। सबसे ज्यादा गरीब कौन है, इस पे 2 लाख कर्जा, इस पे 3, ये वाला बंदा सबसे ज्यादा गरीब है। तो इसका सबसे कम मानक अपचयन विभव होगा, और सबसे कम होगा तो क्रियाशील कैसा होगा, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया, C, ठीक है। इसके बाद इससे कम कर्जा किस पे है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं, इससे ये है A, तो A आ गया। इसके बाद इससे कम कर्जा किस पे है, इस वाले बंदे पे, फिर कौन आ गया, D। सबसे कम कर्जा किस पे है, यानी कि सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे ज्यादा जिसका होगा उसकी क्रियाशीलता कम होगी। तो सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला। सबसे कम कर्जा यानी सबसे बड़ा आदमी, सबसे ज्यादा SRP इसी का है। इस वजह से ये बंदा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे कम क्रियाशील क्या आएगा, B, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रियाशील, ठीक है, फिर कम। ये क्रियाशीलता का कैसा क्रम हो गया, घटता क्रम, ठीक है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम। अगेन ध्यान दें, क्रियाशीलता और SRP में एक रिलेशन है, जिसका SRP जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। सबसे कम किसका होगा, जिसपे सबसे ज्यादा कर्जा हो। तो सबसे ज्यादा किस पे कर्जा था, ये वाला सबसे कम, तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील। इससे कम वाला ये, तो इससे कम क्रियाशील है। फिर कौन आ गया, D, फिर कौन आ गया, B। तो ये इनके क्रियाशीलता क्रम। अब इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं, ठीक है। ये 2 प्रश्न मैंने और ले लिए हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड है, ठीक उसी तरह का एक ही प्रश्न है, ठीक है। बात करते हैं इन पे, देखें। पहला है तत्व A, B तथा C के मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव मतलब SRP क्रमशः 0.68, -2.50,
-0.50 वोल्ट है। तो इनकी अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सबसे ज़्यादा अपचायक होगा, फिर कम कम कम। ठीक है, क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? हमने क्या किया, ए, बी और सी 3 मेटल है। तो ए का अगर इसकी बात करूं, ए, तो ए के लिए इसने एसआरपी कितना दिया है? ए के लिए है +0.68, बी के लिए कितना दिया, -2.50 और सी के लिए कितना दिया इसने, -0.50। अब अभी आपने पढ़ा होगा कि अपचायक क्षमता अपचायक क्षमता वृत्त क्रमानुपाती होती है SRP के। ठीक है, SRP। उसी बंदे की अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी जिस बंदे का SRP सबसे कम होगा। ठीक है, अब ये प्लस वाला है, ठीक है, ये ज्यादा है, कम वाले को ढूंढना है, उसी की सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता होगी। ये माइनस का दोनों पे कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जा किस पे, वही सबसे ज्यादा कम होगा, तो इस पे सबसे ज्यादा कर्जा है, मतलब यहाँ पे बी सबसे ज्यादा अपचायक होगा। तो क्या क्रम आएगा इनका क्रम आएगा बी, सबसे ज्यादा अपचायक। बी के बाद इन दोनों में देखना है किसमें कर्जा ज्यादा है, इस पे कर्जा है। ठीक है, अब कौन आ गया, सी, ये सबसे ज्यादा अपचायक, उससे कम अपचायक, और सबसे कम अपचायक कौन होगा, ए। ये इनके अपचायक क्षमता का घटता क्रम आ गया। क्यों? क्योंकि अपचायक क्षमता जो होती है वो एसआरपी के वृत्त क्रमानुपाती होती है। जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा वो सबसे कम अपचायक, जिसका कम वो कम। इस तरह से आपका सीक्वेंस बनता चला गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न नेक्स्ट ले लिया मैंने इसी में। ठीक है, ये 3 धातुएं हैं, ये अब आप अपने आप भी कर सकते हैं। एक्स वाई जेड के मान क्रमशः इतने इतने। ये कौन है, एक्स, ये कौन है, वाई, ये कौन है, जेड। इसमें पूछ रहा है इनकी अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम, तो कौन सबसे ज्यादा अपचायक होगा। ठीक है, जिसका एसआरपी सबसे कम होगा। इसका एसआरपी काय में है, प्लस में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। इसका कितना है, माइनस, कितना है, 3। इसका कितना, माइनस में। तो ये सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे कम एसआरपी इसी बंदे का कौन है, बाई। तो बाई सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, अपचायक, बाई आ गया। बाई से छोटा व्यक्ति कौन है, कर्जदार, ये वाला व्यक्ति है। तो कौन है ये वाला, जेड। बाई के बाद कौन आ जाएगा, जेड। जेड के बाद सबसे बड़ा आदमी कौन बचा, एक्स। कौन आ गया, एक्स। ये इनकी अपचायक क्षमता का घटता क्रम आ गया। ये अपचायक क्षमता के इसी टाइप के और भी प्रश्न आपकी बुक्स में दे रखे हैं, वो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी टाइप के प्रश्न आते हैं जिन पे मैं अभी बात करता हूँ। ठीक, अब एक प्रश्न ये जो कि उन सभी प्रश्नों से हटके है थोड़ा सा। ठीक है, क्या है प्रश्न, कह रहा है निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे एक दूसरे को विस्थापित करती हैं। कौन कौन सी धातुएं, Fe, Cu, Zn, Mg, Ag, En। ये मेटल दे रखे। ठीक, ये प्रश्न दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता था। इन धातुओं की जगह कोई भी वर्ड जैसे A, B, C, इवन D आदि तत्व दे रखे होते, या कोई दे रखा होता X, Y, Z, बट इन्हें देते समय वो लोग इसके साथ में आपको SRP भी देते, इनके SRP भी देते। क्यों, उन्हीं SRP की हेल्प से आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते। बट आपको यहाँ ये ना दे के डायरेक्ट मेटल दिए हैं, और मेटल की विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते समय हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, SRP जब दिए होते हैं इनके तो SRP के अकॉर्डिंग इनके बनाते। अब इसमें अगर हम इन मेटल से इसे सॉल्व करें, क्योंकि ये तो नहीं है हमारा प्रश्न, ये है। ठीक है, इस पे बात करता हूँ अभी मैं। तो इस मेटल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हम अपनी ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या कहती थी हमारी, ट्रिक कहती थी लीना का बैग श्री काना मागे। ठीक है, कोई वर्ड आया, यस सर, Mg आया, श्री काना मागे। अली, EL आ गया। मैं जंग करूं, मैं जंग, Zn आ गया, करूं, फिर Fe आ गया। कनाडा को निकलूं, संडे पहले है, कॉपर, Cu आ गया। होंगे आगे, Ag आ गया। ये तत्व, ये धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी बन गई जो कि यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि कौन सी धातु अन्य सभी धातुओं को विस्थापित करेगी। विस्थापन के आधार पर हमें अरेंज करना है। तो रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली धातु को विस्थापित
नहीं कर सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर Mg अन्य सभी दी गई धातुओं से ऊपर है, तो Mg Al को भी विस्थापित करती है, Zn को भी करेगी, Fe को भी करेगी, Cu को भी करेगी, Ag को भी करेगी। तो Mg के केस में अगर बात कर लूँ तो कौन कौन है, Al को भी विस्थापित करेगी, Zn, Fe, Cu और Ag, इन सभी धातुओं को विस्थापित करेगी। बट Al के केस में अगर बात करूं तो ये Zn को भी करेगी, Fe को भी करेगी, Cu को भी करेगी, Ag को भी करेगी, बट किसे छोड़ देगी, Mg को, क्योंकि Mg इससे कहाँ है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ऊपर। तो कौन कौन सी मेटल आएंगे इसके लिए, Zn, Fe, Cu, Ag, ठीक है। अब बात आती है Zn की, Zn, तो ये किसे किसे छोड़ देगी, ये Al और Mg को। अन्य सभी धातु है कौन कौन, Fe, Cu और Ag। फिर किसकी बात करते हैं, Fe की। Fe किसे करेगी, कॉपर और Ag को, Fe, Cu और Ag। बात करते हैं कॉपर की, Cu किसे विस्थापित करेगी, केवल एक को, Ag को। बात करें Ag किसी को भी विस्थापित नहीं करेगी इन दी गई धातुओं में, ठीक है। अब बहुत इजी प्रश्न है, अगर ये प्रश्न दिया होता तो वही आपको मैं जता रहा था, SRP के अकॉर्डिंग आप लोग उसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लेते, बट यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं दिया। अगर दिया हो तो आप उसे कर सकते हैं, आपकी बुक वगैरह में हो तो। अब ये तो रही विद्युत रासायनिक श्रेणी, और उससे रिलेटेड आगे प्रश्न भी मैंने आपको कराए। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आपको कोल राउस पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस वीडियो को पाने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।